हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है सरकार से कि जो हमारी 18 के नियमावली से 7/22 में जो वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी हम लोग को नियमित नियुक्ति दी जाए। आज 1 वर्ष हो गया, अभी तक हमारी न नियुक्ति हुई है न काउंसलिंग कराई गई है। अब हम लोग हॉस्पिटल बंद कर देंगे, तब वो हैजा प्लेग जो फैला है ना, कथी कैसे डेंगू मलेरिया से वही जाके इलाज करेगा। अब हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम हम लोग नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम एक ही नौकरी के लिए, एक ही जॉब के लिए कितना बार एग्जाम देना है। हम लोग तो ऑलरेडी एग्जाम देकर आए हैं। एग्जाम देने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, एग्जाम नहीं देंगे, काउंसलिंग करके नहीं कहा देंगे। बुढ़ापा में एग्जाम कंप्यूटर चलाएंगे, चलाएगा तो बड़े को नौकर रख के काम करवाता है। मश न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आप हमारे पीछे जो महिलाओं का भीड़ देख रहे हैं वो पूरे बिहार भर के एएनएम हैं। इन्होंने लगातार अपनी 26 दिनों से अपनी मांग को लेकर यहाँ गर्दनी बाग धरना दे रही है, लेकिन सरकार तक इनकी बातें नहीं पहुँच पा रही हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों की आखिर क्या मांगे, क्या मांगे आप? एक है हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है सरकार से कि जो हमारी 18 के नियमावली से 7/22 में जो वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी हम लोग को नियमित नियुक्ति दी जाए, सिर्फ काउंसलिंग के बेसिस पे, ना कि 23 का नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम हम लोग देंगे। हम लोग एग्ज़ाम देने के लायक नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देंगे। जब हमारी 10 बरस पहले नियुक्ति हुई थी उसमें सरकार बोली थी कि एक बार हम कंपैरेटिव एग्जाम ले लेते हैं और दोबारा परमानेंट होगी, उसमें भी हम आपको परमानेंट के लिए एग्जाम लेंगे। ऐसा तो सरकार नहीं बोली थी। तो आज दोहरी नीति क्यों है? डॉक्टर लोग को मात्र सिर्फ काउंसलिंग के आधार पे हुआ था, तो नर्स लोग को एग्जाम क्यों? ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। सरकार आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं, नहीं देंगे, चूँकि 1 साल के बाद एग्जाम निकाला है। हम लोग को 1 साल पहले फॉर्म भराया है। जी बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का एक सूत्री मांग है कि एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के तहत तकनीकी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में 10,709 की बहाली निकाली गई थी, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई है। सिर्फ काउंसलिंग कराकर हम लोग की नियुक्ति लेनी थी। आज 1 वर्ष हो गया, अभी तक हमारी न नियुक्ति हुई है न काउंसलिंग कराई गई है। ये सरकार की दोहरी नीति है, क्योंकि जब इनका सरकार नहीं था, जब इनकी सत्ता नहीं थी, तो हमसे वादा किए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी सत्ता होगी तो सबसे पहले हम अपना काम अपनी एएनएम बहनों का परमानेंट नौकरी और दूसरी होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। लेकिन आज उनके अपने वादों से भी मुकर रहे हैं और उनकी कलम की स्याही भी सूख गई है। सरकार में आने से पहले बोले थे कि सरकार में आने से पहले आने के बाद हम स्वास्थ्य फैसिलिटी सारा काम कार्य करेंगे, सरकार जब उनकी नहीं थी, जब वो सत्ता में नहीं थे तब बोले थे। जब उनकी सरकार हुई तो मैं उनसे मिलने के लिए आई थी, तो भी उन्होंने बताया कि सबसे पहला काम आपका, हम लोग सबसे पहले काम आप लोग का परमानेंट और होम डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला हम करेंगे। लेकिन आज अपने वादों से मुकर रहे हैं और हम लोग को सिर्फ आश्वासन देकर 1 वर्ष से रखे हुए हैं, सिर्फ आश्वासन देकर। एग्जाम देने की बात कर रहे हैं, लेटर जारी किया, एग्जाम देना पड़ेगा तब परमानेंट करेंगे, तो क्या लगता है एग्जाम दीजिएगा? एग्जाम हम लोग नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम एक ही नौकरी के लिए, एक ही जॉब के लिए कितना बार एग्जाम देना है। हम लोग तो ऑलरेडी एग्जाम देकर आए हुए हैं, तो एग्जाम देने की क्या बात है? जी बताइए, एग्जाम दीजिए। मोदी सरकार के यहाँ सब समाचार पहुँचाइए। मोदी सरकार एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, एग्जाम देने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, एग्जाम नहीं देंगे, काउंसलिंग करके नहीं कहा देंगे। बुढ़ापा में एग्जाम कंप्यूटर चलाएंगे, चलाएगा तो बड़े को नौकर रख के काम करवाता है। हैं? वो स्वास्थ्य मंत्री है, अब है नीतीश कुमार सीएम है, तो मैंने वो करता है आपको अपने हाथ से कंप्यूटर चलाता है। हम लोग को ठग रहा है। 16 साल से हमको 17,000, 15,000, 9,000, 10,000 पर खटाया है। हम लोग आदमी नहीं है, लेकिन मेरा वन सुपैत काटा है, इससे तुमको वृद्धि नहीं होगा। सो हम कह देते हैं उन लोग का वंश का वृद्धि नहीं होगा, किसी को वृद्धि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम लोग मैंने जितना मैंने मेहनत करके काम करते हैं वो भगवान जानेगा या पीएससी का आदमी जानेगा, प्रभारी जानेगा। इतना भी उम्र में हम 300 लोग को लाइन लगा देता था, कोरोना की सुइया देते थे। लेकिन कोरोना को भी हमको 1 रुपया दिया, 1 पैसा नहीं हम लोग कोरोना में उतना सुइया दिए तो नहीं दिया। आपका इतना उम्र हो गया है, हाँ। एग्जाम करने के बाद कहाँ तक? नहीं, एग्जाम हम नहीं देंगे, काउंसलिंग करके हमको ज्वाइनिंग भेजे।
काउंसलिंग आके ज्वाइनिंग है। हाँ बस। आगे क्या कीजिएगा अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे हम लोग? नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे, एकदम जहाँ तक हड़ताल में रहेंगे। नीतीश कुमार तो जैसे अब हम लोग हॉस्पिटल बंद कर देंगे, तब वो हैजा प्लेग जो फैला है ना, कथी कैसे डेंगू मलेरिया से वही जाके इलाज करेगा। अब हम लोग नहीं करेंगे। जी बताइए क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? एग्जाम देने हम लोग हड़ताल पर है, हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। अगर बात नहीं सुनी जाएगी फिर भी हड़ताल जारी रहेगा? हाँ, हड़ताल जारी रहेगा। जितना दिन में सुनना तो होगा, और नहीं तो इस बार उतरना है तो उतरना है, गद्दी छोड़ना है। उम्र नहीं रहा कंप्यूटर पर बैठने। वो कंप्यूटर चलाएंगे, वो परीक्षा देंगे, पास करेंगे? नहीं करेंगे पास, परीक्षा तो दे। उन लोगों के लिए कोई राजनीति नहीं है, सीधे आते हैं, हम ही लोगों के वोट से जीत जाते हैं, हम ही लोगों को नीचे में गिरा देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इस बार उनको उतरना है गद्दी से, हम लोग उतार के रहेंगे। तो ये है पूरे बिहार भर की एएनएम जो कि पिछले 26 दिनों से लगातार ये लोग पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रही हैं। इन लोग का कहना है कि हम लोग को सरकार परमानेंट करे, लेकिन सरकार के द्वारा पिछले दिन एक लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि एग्ज़ाम दिया जाएगा फिर परमानेंट किया जाएगा। लेकिन इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग इतना उम्र हो गया है, हम लोग 40-50 साल के हो गए हैं, हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो आने वाले 2024 में हम लोग सरकार को वोट नहीं देंगे और वोट काटने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसी तमाम खबरों पे जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।